नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो आज हम करने जा रहे हैं डाइस रीडिंग और ये रीडिंग हम ये चेक करने के लिए करेंगे कि हमें एट प्रेजेंट अपने ऊपर क्या काम ऐसा करना चाहिए या हमें किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए सो दैट कि हमारी सोल की ग्रोथ हो सके। तो इससे हमें ये भी पता लगेगा कि क्या हम सही रास्ते पर हैं, तो अभी क्या कुछ करना है हमें, तो ये सब हम आज चेक करेंगे। तो आप भी कनेक्ट कीजिए इस रीडिंग से, डिवाइन से, अपनी स्पिरिचुअल टीम से आप प्रे कीजिए। एंड मैं तो कर ही चुकी हूँ ऑलरेडी, और फिर भी मैं ये ज़रूर से बताना चाहूँगी कि जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिलेगी तो डेफिनेटली ये आपसे रेजोनेट तो करेगी। और बाकी फिर भी रीडिंग्स का ये होता है कि अगर ये आप तक अचानक पहुंचती हैं तो कुछ ना कुछ ये डिवाइन का साइन होता है। फिर भी अगर आपसे ना रेजोनेट हो तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेट गो करके और दूसरी रीडिंग देखिएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं तो उनको आप प्लीज़ गाइड करें, रास्ता दिखाएं कि उनको अभी किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। प्लीज़ बताएं किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ओके। ओके, देखिए, इस समय आपको जिस डायरेक्शन पर काम करना चाहिए वो ये कि फर्स्ट तो आपकी लाइफ में कुछ पुराने चैप्टर्स का दी एंड होना बिल्कुल निश्चित है। एक साइकिल हम कह सकते हैं कि आपकी एंड होने जा रही है, एंड उसके बाद में एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में एंटर करने जा रही है। बिगनिंग आपकी यहाँ पर मुझे दिख रही है, लेकिन उस न्यू गेट में आप एंटर कैसे करेंगे जब तक आप पुरानी एनर्जीज को होल्ड करके रखेंगी। और जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में नई आने वाली हैं, और उस नए आने वाली चीज़ों के लिए जब तक आप जगह नहीं बनाएंगी, पुराने पेन को, पुराने ट्रॉमास को, या पुरानी जितनी भी टॉक्सिक एनर्जीज हैं उनको जब तक आप रिलीज नहीं कर देंगे तब तक आप उस न्यू के लिए, क्योंकि जब ये आपका भरा हुआ है हर्ट चक्रा तो वहाँ और आपका सबकॉन्शियस माइंड, तो तब तक नए को आप एंट्री नहीं दे सकते। तो फर्स्ट आपका मैसेज यही है कि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, कोई नया चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर की, आपके अंदर एक टॉक्सिसिटी वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे बनती हुई दिख रही है। आप, हो सकता है कि इस समय जो भी इस रीडिंग तक आए हैं तो हो सकता है कि वो इस समय बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग से गो थ्रू हो रही हों, बहुत ज़्यादा ही फियर्स, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़, बहुत ज़्यादा मतलब जो भावों का ना एक मुझे जो दिख रहा है, भावों का ज्वार भाटा, बहुत सारी जगलिंग, नहीं समझ में आ रहा है। कभी एक पल में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तो कभी एक पल में एकदम से डाउन हुए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। और हो सकता है कि ऐसे में कुछ सोल्स के साथ में ऐसा भी हो कि जहाँ पर कि, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ चैलेंजिंग वाला फेस तो डेफिनेटली है, तो जहाँ पर कि कुछ ट्रिगर्स का सामना कर रहे हों। अब ये ट्रिगर्स देखो बाहर के भी हो सकते हैं, और कुछ मुझे जो इंटरनल आपके ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको ना, आपकी सोल अंदर से एक लोनलीनेस को फील कर रही है इस समय, है ना। आपके अंतरतम से ना ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि मैं अकेला हूँ, और या अकेली हूँ, जेंडर डजेंट मैटर। तो कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की मेमोरीज हो सकता है कि यहाँ पर देखो, जो लोग किसी रिलेशनशिप में रहे हों या हैं तो वहाँ पर भी कुछ लोगों की प्रॉब्लम चल सकती है, जिसके चलते, या आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो तो उनके और आपके बीच में कुछ भी अप्स डाउन अगर चल रहा है। सपोज कुछ लोगों के करियर में अगर इस तरह की एनर्जीज बनी हुई हैं जहाँ पर कि उनके खिलाफ अगर कोई पॉलिटिक्स है, या फिर ऐसे फेजेस उन्होंने जहाँ पर देखे कि अपना दी बेस्ट देने के बाद भी, और उनके सामने ऐसी सिचुएशंस आई हों जहाँ पर कि उनको खुद को प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ रही हो। साथ में बहुत पॉसिबल है कि ऐसे कुछ फील्ड में उनके साथ में कुछ पॉलिटिक्स भी हुई हो। तो मतलब वही मैसेज की कुछ पुराना ऐसा है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज हैं जो कि ख़त्म होके कुछ नया शुरू करने की मतलब शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जस्ट सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड की एंड अपने हर्ट चक्रा की ज़रूर से हीलिंग करनी है। तो इसके लिए आप अगर चाहें तो देखिए, आप थोड़ा सा मेडिटेशन से कनेक्ट हो। दूसरा,
क्योंकि यहाँ पर मुझे अकेलेपन की एनर्जीज बहुत फील हो रही है। ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि कुछ लोग ये भी सोच रहे हों कि मतलब हम चाहे दुनिया के लिए कुछ भी कर लें, है ना? तो ना फैमिली का सपोर्ट, ना फ्रेंड्स का सपोर्ट, दुनिया की भीड़ में जो अकेलेपन वाली एनर्जी होती है, वो मुझे यहाँ पर दिख रही है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी मुझे दिख रही है, जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो डेफिनेटली बाहर कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं, और ये जो समय है, तो ये समय ना आपकी आत्मा आपसे कुछ चाहती है, और वो चाहती है कि आप अभी इस समय, कोई बात नहीं अगर आप अभी अकेला फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं अभी आपके साथ में कोई खड़ा नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं अभी इस समय आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं अगर लोग आपको गलत समझ रहे हैं कोई भी सिचुएशन में। ये जो सिचुएशन आपके सामने आई है, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको कुछ लेसन लेने हैं, और आपको ये प्रूफ करने के लिए ये सिचुएशन क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये प्रूफ करने के लिए कि ये मैं अकेला खड़ा हो सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है ना? यहाँ पर मैं इस वे में इस बात को कह रही हूँ कि यूँ तो सोसाइटी में हमको सबकी ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर मैं कंप्लीट को डिपेंडेंसी को हील करने की बात कह रही हूँ कि यहाँ पर आपको को डिपेंडेंसी को हील करने के लिए ये जो है चीज़ें आई हैं कि आप ये महसूस ना करें कि जो है मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, है ना? या फैमिली ने साथ छोड़ दिया मेरा, या इस समय मैं अकेला खड़ा हूँ। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं, तो ये जो आपके सामने सिचुएशन है, और आपके अंदर से भी अगर आपको ये अकेलापन महसूस हो रहा है, बाहर की सिचुएशन हो सकती है, और अगर आपको अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है अकेलापन जैसा, तो यहाँ पर जस्ट ये इसलिए आया है कि आप इस दिशा में काम कर सकें कि यस, आपको ये बताया जा रहा है डिवाइन की साइड से कि आपको को डिपेंडेंसी से बाहर आना है। आपको ये इनर वर्क ये इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये इनर वर्क के लिए लिहाज से आपके सामने इश्यू आया है कि जहाँ पर आप ये कर सकें कि मैं जो है सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं जो है मुझे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे आप लोगों के ऊपर दिख रही हैं, और बहुत सारे मूड स्विंग्स हैं गाइस। तो और ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि आपकी जो सहन शक्ति है, वो अभी इस समय पीक पर आ चुकी है ना? बहुत ज़्यादा आपने जो है लोगों के लिए किया भी है, बहुत ज़्यादा सहा भी है, और एट प्रेजेंट भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन आपके लिए ये जो है सिचुएशन आई ही इसलिए है सो दैट आप अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको समझ सकें, और आप ये समझ सकें कि इस जगत का, इस भौतिक जगत का सत्य क्या है। सत्य ये है कि एक आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है, एक आत्मा अपने आप में पूर्ण है। हमको ये रिश्ते नाते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हैं, वो हमें निभानी है, लेकिन जस्ट कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई है। इसलिए यहाँ पर कई बार हम जब ओवर गिविंग कर देते हैं, तो वो जो एक्सपेक्टेशन आपकी जो पूरी नहीं हुई है, उसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर दिया है, बहुत ज़्यादा करते आए हैं, अब यहाँ पर लेकिन जब बदले में 0% भी ना मिले, तो फिर यहाँ पर फिर भी लोग ना समझें, फिर भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएं, तो डेफिनेटली आप जो एक सहन शक्ति का जो बांध है वो आपका यहाँ पर टूट गया है। इस वजह से यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम लेवल की जो है टॉक्सिक एनर्जी आपके अंदर बनी हुई है। तो गाइज, आपको अभी उसी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करने की डायरेक्शन में डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको सेल्फ लव में जाने की ज़रूरत है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करने की ज़रूरत है, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ एंड वो पावर लाने की ज़रूरत है, जहाँ पर कि आप ये समझ पाएँ कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप जो है सेल्फ डिपेंडेंट हैं। आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली किसी भी तरीके से आपको किसी और की नीड नहीं है। आप अपने आप में फुलफिल हैं, आप पूर्ण हैं, आप स्वतंत्र हैं। इस एनर्जी में लाने के लिए ही आपके सामने इस समय ये सिचुएशन बनी हुई है, चाहे बाहर बनी हुई हो, चाहे अंदर बनी हुई हो, बाहर बनी है। तो इसीलिए आपको अंदर ये चीज़ें महसूस हो रही हैं, है ना? आपको ये रिफ्लेक्शन का जो एक गणित है यहाँ पर, वो ही काम कर रहा है ना? तो इसीलिए बाहर सिचुएशन इसलिए बनी हुई है ताकि आप अपने अंतर मन में झांक सकें कि यस, आपको अभी इस डायरेक्शन में काम करना है। तो अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो देखिए, इस समय आपको चंद्रमा की एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और थोड़ी सी आपको ना देखो बैलेंस लेके आना है। तो आपको ना थोड़े जो आपके भावनात्मक जो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा है, तो आपको चंद्रमा की तो रेमेडी करनी ही करनी है। साथ में आपको अगर आप चाहें तो
की एनर्जी से, एक फायरी एनर्जी से भी आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपने अंदर, आपके अंदर जो एक लेथार्जिकनेस वाली एनर्जी आ गई है, तो उसको भी आपको थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है। अपने अंदर एक फायरी ऊर्जा को आप लेके आएँ। तो और दूसरा देखो यहाँ पर एक ग्रहण वाली मुझे सिचुएशन दिख रही है। तो राहु और जो है चंद्रमा दोनों का मुझे यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो ऐसे में आप जो है चंद्र त्राटक करें, मेडिटेशन करें, चंद्रमा के नीचे बैठ के मेडिटेशन करके आप पेपर बर्न टेक्निक करें, चंद्रमा को अपना मित्र बनाकर उससे अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं आप। एंड यहाँ पर आप भोलेनाथ शिव भगवान की एनर्जी से जितना ज़्यादा कनेक्ट करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी अपनी जो है अंदर की फायरी एनर्जी को, क्योंकि जब आपका इमोशंस जब स्टेबल हो जाएंगे तो आपके अंदर एक जो पैशन की एनर्जी धीरे धीरे जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो साइड में आप चाहें तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर भी काम करना शुरू करें। बाकी आपके सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा अगर मैं बोलूं तो ये जो है चक्रास आपके बहुत ज़्यादा इस समय काम मांग रहे हैं। और उसके अलावा साथ में आप हार्ट चक्रा की हीलिंग करें। तो ये 3 चक्रा पर अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली इस सिचुएशन से आप जो है निकल जाएंगे, है ना। क्योंकि अभी जो चीज़ें आ रही हैं, तो जब आप ये चक्रास पर वर्क करना शुरू करेंगे तो साथ में जब ये चीज़ें हो सकता है कि थोड़ा इंटेंस लेवल पर भी आपके सामने आए, लेकिन बस एक अवेयरनेस के साथ में आप उस लूप में और ना फंसने की बजाय उस पर काम करें कि ये इश्यू सरफेस पर आया है तो मुझे इसको बहुत ही समझदारी से हैंडल करना है ना। बजाय इसके कि पेन में चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही अकेलेपन में पड़े हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। और तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन आपके सामने आया है। ये गाइडेंस अगर डिवाइन ने मुझे ये इंसाइट दी कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, तो डेफिनेटली किसी ना किसी सोल के लिए तो ये होगा ही। तो अभी यहाँ पर आप इस एनर्जी को ज़रूर से यहाँ से गाइडेंस लीजिए, क्लेम कीजिए। क्योंकि देखिए न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की, न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का आपके लिए आने को रेडी है। तो ये रेमेडीज़ कीजिए और ये जेहन में रखिए कि ये हीलिंग के लिए मेरे सामने इश्यूज आए हैं, तो मुझे जो है बजाय पेन में जाने के, किसी को भला बुरा कहने के बजाय विक्टिम एनर्जी में आने के, मुझे इस पर काम करना है, पेशेंटली काम करना है, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में काम करना है। तो आई होप कि इस रीडिंग से आपको ज़रूर से गाइडेंस मिली होगी। और मिले तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ, सब्सक्राइब ज़रूर से करते जाइएगा। बाकी आपको किसी भी तरह का पर्सनल टैरोट रीडिंग सेशन या आप यहाँ पर मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं जो भी सेवाएं मैं यहाँ पर उपलब्ध कराती हूँ। और किसी भी तरह का रेकी हीलिंग सेशन या मोक्ष पत्रा रीडिंग या पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक, जो भी आपको चाहिए तो आप काउंसलिंग, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।